ये जो जंतर मंतर के ऊपर इनने थोड़ी स्ट्रेंथ हमारी कम करवा दी कि भाई 10 आदमी रख। अगर जिस दिन हमारी कॉल होगी उस दिन हम लाखों की संख्या में भी होंगे। तो आज पेंशन के अंदर जो त्रुटियां हैं वो पूरी कर दे, हम अपना उठ करके अपने घर का चले जाए। आज रोड के ऊपर पहलवान भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं और फौजी बैठे हैं। और वो अंग्रेजों के कानून आज भी है, पहले भी चल रहे थे। अंग्रेज तो अपने आदमी को कभी सेवादार रखते थे क्या? अगर इसका सीबीआई जांच हो और इसको तय दिल से देखा जाए तो आज फौज में हमारे में दिक्कत नहीं है। हमारी इंडिया की फौज जो कमजोर नहीं है, सबसे सभी देशों से बैद है, लेकिन कमजोर इन लोगों ने कर दिया। सर इतना लंबा समय हो गया है, इतने लंबे समय भी सरकार जो है वो आपके द्वार नहीं आई है, क्या कारण है? सरकार द्वार भी आओगी, उसको सरकार सारा अपना काम भी करेगी। और पहले तो मैं आपको, समाज वालों को, सभी अपने भाइयों को मैं वो हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और आज ठीक है, ये जो जंतर मंतर के ऊपर इनने थोड़ी स्ट्रेंथ हमारी कम करवा दी कि भाई 10 आदमी रखो। हमने तो अपना शांतिपूर्वक धरना चला रखा है, हमारे 10 भी चलेंगे, 15 भी बढ़ेंगे। अगर जिस दिन हमारी कॉल होगी उस दिन हम लाखों की संख्या में भी होंगे। ऐसा नहीं है हमारा कोई जुबान तैयार नहीं है, जुबान आज बिल्कुल तैयार बैठा है। पर हम ये चाहते हैं कि जो देश का जो हाल किया है तो वो ना करें। हम तो ये चाहेंगे बढ़िया जो उनका पेंशन, जो उनका हक है वो ना छीना जाए और उनका हक उनको दिया जाए। जो हमारी आज पेंशन के अंदर जो त्रुटियां हैं वो पूरी कर दे, हम अपना उठ करके अपने घर का चले जाएं। हमारे को ज़्यादा इधर बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी गर्मी में हम बैठे हैं। आज मोदी के राज में जो भी किया है एक्चुअली किया मोदी नहीं है, पर मोदी ने थोड़ा सा अगर ये भी हमारा सहयोग कर देता तो शायद हमारे को नाराज़गी नहीं होती। आज रोड के ऊपर पहलवान भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं और फौजी बैठे हैं। तीनों के तीनों रोड के ऊपर, पहले तो 2 ही गिनती होती थी, जय जवान जय किसान। उनके अंदर एक और शामिल कर दिया उन्होंने, पहलवान भी रोड पर ले दिया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो मोदी ने मान लेना चाहिए और शांतिपूर्वक हमारा जो छोटी मांग है वो पूरी कर देनी चाहिए। और इतना मैं ये कहूँगा कि एक जो मंत्री 5-5 पेंशन ले रहा है तो एक छोटी पेंशन इनकी है तो वो भी दे दी जाए। हमारा एक जवान है, विधवा नारी है, तो उनको बेचारियों को क्या मिल रहा है? उनको आज अपने बच्चे पालने बड़े मुश्किल हो रहे हैं। आगे नौकरी भी नहीं है, अगर नौकरी नहीं है, उनके बच्चे अगर इसी हालत में रह गए तो क्या हम सैनिक रहे? सैनिक ने बॉर्डर के ऊपर है जो अपनी सारी ज़िंदगी बिताई है और जो कठिनाई सही है, घर परिवार हमने छोड़ करके देश के लिए सेवा की है। तो इतना तो मोदी ने हमारे लिए सोच लेना चाहिए, जो कि छोटी पेंशन हमारी जो है लागू कर देनी चाहिए। अच्छा सर, हमारे में ये भी विश्वास है कि ये होगा, पर थोड़ी ही देर में होगा। हमारे को थोड़े और ज़्यादा पसीने छिटवा गए फिर ये लाएगा। ये मिलना तो है, आज नहीं तो कल मिलेगा। और ये हमारा एक नारा भी बना हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी की तर्ज पर आज हम सारी जनता तैयार बैठी है। और इसमें मैं ये कहूँगा अपने भाइयों को, अगर भाई थोड़े ज़्यादा नहीं, 10-10, 5-5 अपनी टोल बना करके धरने पर आए और धरने पर अपना सहयोग दें। इससे आपने कुछ और त्रुटियां हैं तो भाई वो आप बता दें। अच्छा सर, देखिए आपने 2 बातें बोली कि लाखों की संख्या में जो सैनिक है वो तैयार बैठा है ना? बिल्कुल। दूसरी बात बोली आपने कि यहाँ पर जो हमारी संख्या है वो कम कर दी गई है, कहीं और की परमिशन लीजिए। जब लाखों की संख्या में आपका पूर्व सैनिक तैयार बैठा है, आइए ना, देखो मैदान में आने से कौन रोक रहा है आपको? मैदान में आने से ये रोक रहा है कि इनने ये कहा था, 4 महीने हो गए। हाँ, ये इनने धरने के उठाने के लिए हमारे को कोशिश किया था, लेकिन हमने यही कहा कि हमारा धरना जो है शांतिपूर्वक चल रहा है और शांतिपूर्वक चलता रहेगा। सैनिक कभी देश का नुकसान नहीं करता। सैनिक ने हर अपनी मतलब मर्यादा में रह करके ही हमने धरना रखा है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो हमारा भाई हमारे से संतुष्ट नहीं है वो हमारा संतुष्ट हो और अपनी जो उसमें कोई उसको दिखती है कि मेरे कठिनाइयाँ हैं तो वो हमारे को बताए, हम अपनी कठिनाइयों को दूर करेंगे। लेकिन धरना हमारा एक है, एक ही रहेगा, एक चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, रही बात ये कॉल के ऊपर तो हम आ जाएंगे, हम घेराव भी कर लेंगे, लेकिन घेराव करने से यही बातें
जो दूसरे देश में जाती हैं वो बहुत गलत होता है। हमने ऐसा ठीक नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा शांतिपूर्वक धरना चलता रहे और हमारे को कभी न कभी तो देगा। ये नहीं है कि देगा नहीं, देगा। आगे हमारे हाथ में क्या है, ना तो हम कोई नुकसान कर सकते देश का, ना हमने कुछ अलग ही से करना है। लेकिन हम तो एक ही है, हमारे हाथ में है एक वोट। वोट के ऊपर हम सोचेंगे हमने किसको देना है। हमारे हाथ में और ताकत यही है। और तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप भीड़ इकट्ठी करेंगे तो जो आपकी बातें हैं आप दूसरे देशों में पहुंचाने की बात करें, ये वाली बातें भी तो आपकी दूसरे देशों में पहुंचे। ये है अगर हम संसद का घेराव कर देते हैं हाँ, और संसद का घेराव करने से यह चीजें हमारी दूसरे देश में जाती है, हाँ। वो बहुत गलत होती है। सैनिक का काम नहीं है देश को तोड़ना, देश का काम मतलब संवारना है, ना कि तोड़ना है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम तो सिर्फ उसकी जो है वोट की चोट डंके में, वो है हमारी वोट, और हमारे पास कुछ नहीं है। सिर्फ जनता अपना वोट ये दिखा सकती है और इसका उदाहरण यही है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि वोट की चोट करेंगे, तो मतलब आप सीधी सीधी बातें जो मौजूदा सरकार है उसे हटाएंगे अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं। बिल्कुल। तो आपको किस सरकार पर भरोसा है कि ये वाली सरकार आएगी, ये वाली सरकार कर देगी? पे हम यही सोचेंगे जो बंदे को हाँ। हम अपने दिल से सोचते हैं कि भैया हमारी मांग सही उठा सकता है, ये सही आगे चला सकता है, तो वो बंदे को हम ले आवेंगे। जैसे पंजाब के अंदर उसने कहा हम एक ही पेंशन लेंगे, बाकी पेंशन हम तोड़ देंगे, तो MLA की तोड़ दो। MLA की पेंशन क्यों रख रखी है? किसी मास्टर की पेंशन नहीं, किसी पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन नहीं, तो मिलिट्री की पेंशन को भी क्यों खा रहे हैं? अगर इन्हें 5-5 पेंशन ले सकता है एक MLA, तो क्या इनको पेंशन नहीं दे सकते हम? जो इतने दिन सेवा कर काटता है फौज की, और वो आदमी अगर उस पेंशन में संतुष्ट नहीं होता है, तो ये कौन सी लड़ाई लड़काते हैं जो कि 5-5 पेंशन लेते हैं? तो ये भी देखना चाहिए ना। या इनकी पेंशन भी उड़ा दो, फिर भी हम मंजूर कर लेंगे। उड़ाओ MLA की पेंशन, जो 5 पेंशन ले रहा है, 10 पेंशन ले रहा है, उसको उड़ा दो। किस चीज़ की ले रहे हो? 5 साल है वो सेवा करने के लिए आया था, और वो तो राजा बन के बैठ गया, हमारे को कंगाल बना के बैठा दिया। तो ये लोग ही बैठे दोनों का नहीं। सदन के अंदर आप हिसाब लगा के देखिए कितना बंदा इसमें पेंशन ले रहा है, MLA क्या ले रहा है, संसद क्या ले रहा है, और उनके ऊपर कितना वर्कर है। आज देश को नुकसान करता है तो कौन करता है? यही करते हैं। राष्ट्रपति तो दूसरे देशों में भी है, ओबामा था, आज भी अपना वो जा करके नौकरी कर रहा है, वो आज भी नौकरी कर रहा है ना। तो हमारा राष्ट्रपति क्या करता है? हमारे राष्ट्रपति को उसको एक मकान बनाकर हम देते हैं, और उसको गेस्टों के लिए पैसे देते हैं, और उनको वही चीज लगी होती है, पेंशन रहती है। तो ये इसको क्यों पेंशन तोड़ी जा रही है? इसका भी पेंशन नहीं चाहिए। हाँ, या मोदी सबकी पेंशन निकाल दो। तो पेंशन के लिए किसने मना किया? पेंशन तो आप लोगों की है। अरे हमारी पेंशन मना क्यों नहीं कर रहा? हमारी पेंशन क्या है? हमारा तो एक ऐसा है ऊँट के मुँह मजीरा। हमारी कौन सी पेंशन है? हमारी तो एक नॉर्मल पेंशन दे रखी है। जो इन लोगों ने लिया है, अफसरों ने लिया है, चलो ठीक है, उनकी बेसिक पे में हमें कोई दिक्कत नहीं, उनकी बेसिक पे उनका हक है। लेकिन MSP उनको कितना लागू है? डिसेबिलिटी पेंशन उनको कितना लागू है? फिर ये सेवादारी, फौज में एक जवान जाता है, वो किस लिए जाता है? लड़ाई के लिए। लेकिन वो इनके घर में नौकर बनकर रहता है। क्यों रहता है? किसके घर में नौकर बनकर रहता है? इन्हीं अफसरों के। ये अंग्रेजों का एक मतलब उन हुकूमत वही चला रखी है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बड़ा कि जो ऑफिसर्स हैं वो जवानों को नौकर बनाकर रखते हैं अपने घरों में। अगर इसकी CBI जांच हो जाए, अगर इसका CBI जांच हो जाए, तो ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज कितना हमारा फौज के अंदर नौकरी कर रहा है, कितना तो बंदूक लेकर के नौकरी करता है, और कितना इनके घरों में बैठा है जो इनके पशु तक संभाल रहा है। तो वो क्या है? आज से ज़्यादा फौज इनके घरों में घूम रही है। लेकिन वो चीज़ें देखते हुए फौज का जो दूसरे देशों में है, जो दूसरे देशों में है, आप ये कह रहे हैं कि हमारे देशों में पशुओं को वो करते हैं। बिल्कुल है। देखिए मतलब एक बार को भरोसा नहीं हो रहा है। सुनो, वो तो एक सेवादार इनने रख लिया, ऑर्डरली कह दिया, सेवादार कह लिया। एक छोटी उदाहरण है, हम मैडम किसे कहते हैं? अंग्रेजी के अंदर छोटा लफ्ज़ है, मैडम किसे कहते हैं? हम हमारे कुछ अंग्रेज ऐसे हो गए जो कि अपनी लड़कियों को भी मैडम कह देते हैं, बहनों को भी मैडम कह देते हैं। मैडम कौन होती है? अंग्रेजी का लफ्ज़ पूछते होते। मैडम वो औरतें होती थी जो कि नाचती थी, गाती थी, वो अंग्रेजों के उनको मैडम बोला जाता था। और या तो मैडम अंग्रेजी में बहुत बढ़िया बोल रखे इन लोगों ने, अब बहन को भी मैडम।
वो जैसे एक वो आता ना, अगर बोला ताऊ काका तो हरियाणा में छोड़ गए, बोला अंकल, मामा भी अंकल, फूफा भी अंकल, उनके लिए सारे अंकल। अंकल का लफ्ज़ का पता ही नहीं अंकल क्या चीज़ होती है। हमारी जो रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, वह सारी ख़त्म कर दी। और वो ख़त्म होने के बाद में हमारी ऐसे ऐसे मतलब वो बढ़ते चले गए। और वो अंग्रेज़ों के कानून आज भी है, पहले भी चल रहे थे। अंग्रेज़ तो अपने आदमी को कभी सेवादार रखते थे क्या? अपने आदमी को वो अफसर की जगह या उनकी जगह ड्यूटी कराते थे। हमारे वाले जो काले आदमी कहते थे उन पर वो सारा काम करवाते थे। तो वही काम हमारे से आज फौज में हो रहे हैं। तो ये चीज़ें मतलब अगर इसका CBI जांच हो और इसको तय दिल से देखा जाए तो आज फौज में हमारे में दिक्कत नहीं है। हमारी इंडिया की फौज जो कमज़ोर नहीं है, सबसे सभी देशों से बैद है, लेकिन कमज़ोर इन लोगों ने कर दिया।